जय हिंद साथियों। अब तक आप लोगों ने हरियाणा जीके की 2 वीडियोस देखी जिसमें हमने हरियाणा का उदय पढ़ा कि किस प्रकार हरियाणा पंजाब से अलग होके एक अलग से राज्य बना। और अब पढ़ते हैं आगे। हम लोगों ने पढ़ा कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हो गया और जब ये अलग हुआ तो ये देश का 17वां राज्य बना। और कौन से संविधान संशोधन के तहत? 18वें संविधान संशोधन के तहत। संविधान संशोधन के तहत, ठीक है जी। अब पूछे हिस्सा कितना, हमारे हिस्से में पंजाब का कितना हिस्सा आया? अगर 100% पंजाब है तो 100% पंजाब का 35.88% हरियाणा के हिस्से में आया। और अगला प्रश्न बनता कि संसाधनों का बंटवारा कितना हुआ? संसाधनों का बंटवारा, संसाधन समझ रहे हो, जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का बंटवारा हुआ है 60:40। यानी 60 चीज तो है पंजाब की, पी फॉर पंजाब, और 40 चीज है हरियाणा की। 100 में से 60 चीज पंजाब के हिस्से आई है और 40 चीज हरियाणा के हिस्से। हर चीज का बंटवारा आसानी से हो गया, लेकिन दिक्कत आई चंडीगढ़ के ऊपर। अब चंडीगढ़ को हरियाणा भी रखना चाह रहा था और पंजाब भी रखना चाह रहा था, इसीलिए चंडीगढ़ बन गया विवाद की बात। और विवाद की बात बन गई तो सेंटर ने इसके ऊपर दखल दी और दखल देके इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। मतलब ना तो ये हरियाणा की है और ना ही ये पंजाब की। इसके ऊपर शासन कौन करेगा? केंद्र करेगा, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच की ही बात है, दोनों रिक्वेस्ट करे थे मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। तो केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी इसे हरियाणा की भी राजधानी बना दिया गया और पंजाब की भी राजधानी, यानी हरियाणा और पंजाब की एक ही राजधानी है जिसका नाम है चंडीगढ़, ठीक है। लेकिन फिर भी चंडीगढ़ पर 60% अधिकार पंजाब का है और 40% अधिकार हरियाणा का है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि चंडीगढ़ पर ज्यादा अधिकार पंजाब का है और कम अधिकार हरियाणा का है। यहां तक की बात समझ में आई होंगी, ठीक है जी। अब एक पुस्तक का नाम आपने जरूर याद करना है, बहुत फेमस है। पंजाब के पार्टीशन के ऊपर किताब लिखी है तो उसका नाम भी यही है, पार्टीशन ऑफ पंजाब। पार्टीशन ऑफ पंजाब। और पार्टीशन ऑफ पंजाब के लेखक हैं सत्या एम राय। सत्या एम राय। यहां तक समझ आया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। ये बहुत बेसिक सी जानकारी है, बहुत आसान सी बातें हैं, ठीक है। अब 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अलग हुआ तो हरियाणा में कुल 7 जिले थे, ठीक है। कुल 7 जिलों से पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं कि जब हरियाणा अलग हुआ तो उस टाइम मुख्यमंत्री किसे बना गया, राज्यपाल किसे, ये चीज और पढ़ लेते हैं एक बार। और बाकी पॉलिटी जब स्टार्ट करूंगा तो समझा के बताऊंगा ये सारी बातें हैं क्या। तो जब हरियाणा अलग हुआ तो पहला मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री भी जरूरी है, मुख्यमंत्री विधानसभा का अंग है, तो पहला विधानसभा अध्यक्ष भी बनाना पड़ेगा। फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष, और पहला राज्यपाल भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला मुख्यमंत्री तो बनाया गया है पंडित भगवत दयाल शर्मा को, भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। पहला विधानसभा अध्यक्ष एक महिला को बनाया गया था जिसका नाम है श्रीमती सन्नो देवी। श्रीमती सन्नो देवी। और पहले राज्यपाल के रूप में मनोनीत किया गया था श्री धर्मवीर को, ठीक है। इतना याद हो गया होगा, बिल्कुल आसान सी बात है ये तो, ठीक है जी। बाकी पंडित भगवत दयाल शर्मा है, श्रीमती सन्नो देवी है, श्री धर्मवीर है, ये कैसे कैसे बने हैं ये बाद की बात है। फिलहाल आप इतना याद कर लो कि ये बिना चुनाव के बने हैं। तब तक चुनाव नहीं हुए थे क्योंकि चुनाव पहली बार 1967 में जाके हुए हैं और ये बात है 1966 की। तो ये बिना चुनाव बने हैं। तो सारी की सारी बात हम जब हरियाणा की पॉलिटी, हरियाणा की राजनीति पढ़ेंगे तो हरियाणा की राजनीति में टॉपिक वाइज इन चीजों को पढ़ लेंगे। फिलहाल अगर हम इन चीजों को समझेंगे तो खिचड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलो यहां तक आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब ये समझेंगे जब हरियाणा अलग हुआ तो टोटल 7 जिले कौन कौन से थे। यानी बात 1 नवंबर 1966 की है और 1 नवंबर 1966 को मैंने आपको बताया कि हरियाणा में टोटल 7 जिले थे और वो 7 जिले कौन कौन से थे। एक छोटी सी ट्रिक है और
आपने बहुत बार, जिसने हरियाणा जी के एक बार भी पढ़ी है उसने वो ट्रिक जरूर सुनी होगी। घर जे के मैं, GHAR घर, जे के मैं, ये जरूर आपने सुनी होगी। जी से गुरुग्राम, जी से क्या बनेगा मुन्ना, गुरुग्राम। H से हिसार, A से अंबाला। ट्रिक की भी जरूरत नहीं है, 2 4 5 बार आप पढ़ लो, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। 2 4 5 बार पढ़ने की बात है। अंबाड़ा। R से रोहतक, J से जींद, K से करनाल और M से महेंद्रगढ़। तो 1 नवंबर 1966 को टोटल 7 जिले बने, और वो 7 जिले कौन कौन से हैं? गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। आज वर्तमान में हरियाणा के अंदर टोटल 22 जिले हैं। तो 22 जिले बाहर कहीं से तो आए नहीं है, तो है नहीं पंजाब ने दान कर दी जगह, हिमाचल प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, यूपी ने, राजस्थान ने दे दी हो जगह। इन 7 जिलों के टुकड़े टुकड़े होके ही आज कितने जिले हैं? 22 जिले। तो धीरे धीरे हम आगे आगे अभी पढ़ेंगे कि कौन से जिले से कौन सा जिला अलग हुआ है। या पहले एक बार मैं निर्माण तिथि आपको बता दूं कि कौन सा जिला कब बना है, कौन से जिले से अलग होकर बना हुआ। जब हरियाणा का मैप मैं आपको कराऊंगा तो मैप के माध्यम से कोशिश करूंगा आपको कराने की, ठीक है। तो 22 में से 7 जिले कब बने हैं? 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। अब अगली डेट आती है 22 दिसंबर 1972। भाई 66 के बाद 2 जिले बनाए हैं 22 दिसंबर 1972 को, और वो 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो है भिवानी और दूसरा है सोनीपत, ठीक है। तो भिवानी और सोनीपत कब बने हैं जी? वो बने हैं 22 दिसंबर 1972, ठीक है। अब इसमें एक एक जोड़ दो, 22 में एक जोड़ोगे तो 23, दिसंबर में एक जोड़ोगे तो जनवरी। चलो हिंदी में लिख देता हूं किसी को भी समस्या ना हो। 1972 में एक जोड़ेंगे तो 1973, ठीक है। 23 जनवरी 1973 को तीर्थराज कुरुक्षेत्र बनता है, ठीक है। तीर्थराज कुरुक्षेत्र। 73 तक बात होगी। अब एक जिला बनेगा 1975 में, ठीक है। हम 75 में चल पड़ते हैं। 75 में डेट है 26 अगस्त 1975। 26 अगस्त 1975 को एक जिला बनता है जिसका नाम है सिरसा। अब अगला जिला बनेगा 4 साल के बाद, वो बनता है 15 अगस्त 1979। 7-9 मतलब 79, 79, ठीक है। 15 अगस्त 1979 को एक जिला बनता है फरीद की नगरी फरीदाबाद, ठीक है भैया। यहां तक समझ आया होगा। मैं एक बार रिवीजन करा दूं। 1 नवंबर 1966 को टोटल कितने जिले बने हैं? 7 जिले। 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले बने हैं, भिवानी और सोनीपत। अब 23 जनवरी 1973 को एक जिला बनता है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र, और 26 अगस्त 1975 को बनता है एक जिला जिसका नाम है सिरसा। 15 अगस्त 1979 को एक जिला बनता है जिसका नाम है फरीदाबाद। अब 10 साल के इंतजार के बाद 1 नवंबर, यानी हरियाणा डे की ही बात है, 1 नवंबर 1989 वाले दिन 4 जिलों का निर्माण होता है। आप याद कैसे करेंगे कि 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के ऊपर कृपा होगी, कृपा, KRPY, यानी 1 नवंबर 1989 में हरियाणा के ऊपर कृपा होगी। तो कृपा मतलब के से क्या है? कैथल, के से कैथल, R से रेवाड़ी, P से पानीपत, Y से यमुनानगर, ठीक है। तो 1 नवंबर 1989 को कितने जिले बने हैं? 4 जिले बने हैं। कृपा से याद करना है। कृपा में के से क्या है? कैथल, R से क्या है? रेवाड़ी, P से पानीपत, Y से यमुनानगर। टोटल 4 जिले हो गए। आप देखो 1 नवंबर को 4 जिले तो ये बने हैं, और शुरुआत में 1 नवंबर को 7 जिले ये बने हैं। तो टोटल 22 में से 11 जिले कितनी डेट में बने हैं? 1 नवंबर को, ठीक है भैया। लेकिन पानीपत जो है वो 2 बार बना, स्टार लगा लो। थोड़ा मैं साफ करना चाहूंगा इसको, जिसने स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। 1 नवंबर 1989 को 4 जिले बने हैं, और 4 जिलों का नाम है कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर, ठीक है। अब जो पानीपत है वो 2 बार बना। देखो पानीपत पहली बार कब बना है? पानीपत
को पहली बार बनाया है, यही डेट देखो ध्यान से, 1 नवंबर 1989। पानीपत अलग हुआ था करनाल से, पानीपत बना है करनाल से अलग होके। क्या क्या बात होगी थी, क्यों अलग हुआ और वापिस क्यों मिलाया, वो बाद की बात है, जब टॉपिक आएगा मैं आपको समझा दूंगा। यूट्यूब पर मैं खिचड़ी नहीं बनाना चाह रहा इस चीज की। करनाल से अलग हुआ लेकिन कई कारणों से। कारण भी क्या है कि वहां 1980 में जैसे पानीपत में एक जगह है बाहोली, वहां पावर प्लांट लगाया। पावर प्लांट जानते हैं, तेल शोधक कारखाना है और अंतर्राष्ट्रीय धान मंडी है, तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें पानीपत के अंदर है। तो करनाल वाले इस बात से रुष्ट हो गए कि ये लगाई तो करनाल के नाम पे थी, अब सारी की सारी बात कहाँ, सारी की सारी चीजें कहाँ चलेगी, पानीपत में। हथकरघा उद्योग पानीपत में, तेल शोधक कारखाना पानीपत में, अंतर्राष्ट्रीय धान मंडी पानीपत में, तो बहुत सारी बातें पानीपत में चलेगी। इसलिए करनाल वाले रुष्ट थे कि हमारे पास क्या रह गया, कुछ भी नहीं रहा। तो इस लड़ाई को शांत करने के लिए दोबारा से सरकार ने 24 जुलाई 1991 को पानीपत वापिस करनाल में मिला दिया। मतलब 1 नवंबर 1989 को अलग हुआ है करनाल से और 24 जुलाई 1991 को वापिस करनाल में ही मिला दिया। अब पानीपत वाले भी इस बात से बहुत नाराज है क्योंकि जिला बनने की खुशी, जिला बनने के फायदे उनने भी चखे थे। तो फाइनली 1 जनवरी 1992 को दोबारा से, यानी करनाल में ऐड हुआ है, अब करनाल से ही वापिस हटा लिया, पानीपत को अलग जिला बना दिया। तो पानीपत कितनी बार जिला बना है, पानीपत 2 बार अलग हुआ है। पहले अलग हुआ है डेट 1 नवंबर 1989 और दूसरी डेट है 1 जनवरी 1992। अब कई बच्चे इसने याद करेंगे 24 जुलाई 1991। भैया आप सोच के देखो, 24 जुलाई 1991 को तो वापिस करनाल में मिलाया है, समझ रहे हो। अब मान के चलो ये पूरा करनाल है, इससे ये अलग कर दिया पानीपत, ठीक है, अलग हो गया पानीपत, ठीक है, ये अलग हो गया, ठीक है। बाद में ये अलग हुआ 1 नवंबर 1989। अब डेट आई 24 जुलाई 1991, इसको वापिस इसमें मिला दिया। फिर डेट आई 1 जनवरी 1992, फिर अलग कर दिया। ये है कॉन्सेप्ट, समझ में आया होगा आपको, ठीक है जी, यहां तक समझ में आया होगा। अब बात है 10 जिलों की। 1 नवंबर 1989 को कितने जिले बने, 10 साल के बाद की बात है। 1 नवंबर 1989 4 जिले बने हैं, ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 1989 के बाद डेट है 1995 की। 1995 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 को पंचकुला, देखो 5 5 पंच पंच नजर आ रहा है ना, तो एक जिला बना पंचकुला। 15 अगस्त 1995 को बनता है पंचकुला। अगली ही डेट है, तारीख सेम है, महीना अलग है, 15 जुलाई 1997। 15 जुलाई 1997 को 2 जिलों का निर्माण होता है, जिसमें पहला नाम है फतेहाबाद का और दूसरा नाम है प्यारे साथियों झज्जर का। तो 15 जुलाई 1997 को कितने जिले बने हैं, 2 जिले, पहला फतेहाबाद और दूसरा झज्जर, ठीक है जी। तो 95 याद हो गया, 97। उसके बाद अगली डेट है 4-4-5, ऐसे याद कर लो, 4-4-5, ठीक है। डेट कितनी है, 4, 5वां महीना 4-4-5, चौथा महीना कौन सा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है ना। 4 अप्रैल 2005, 4 अप्रैल 2005 को बनता है मेवात, और मेवात का वर्तमान नाम है नू, फिलहाल इसको क्या बोलते हैं, नू, ठीक है जी। इतने याद हो गए होंगे, समझना है कुछ नहीं, आप बार बार इनको पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, कोई खास ट्रिक की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं ट्रिक में विश्वास नहीं करता हूं, आप बार बार इनको पढ़ो, अपने आप याद हो जाएंगे। 2005 तक याद हो गए होंगे। अगला जिला बनता है 15 अगस्त 2008 को, और वो जिला है पलवल, ठीक है जी। अब एक ही जिला बच गया बस। अब इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि जी 16 नवंबर 2016 याद करें या फिर 1 दिसंबर 2016 याद करें, ठीक है भैया। 16 नवंबर 2016 को तो घोषणा हुई थी कि ये जिला बन जाएगा, ठीक है ना, लेकिन वास्तव में बना कब है, 1 दिसंबर 2016। तो 1 दिसंबर 2016 को जिला बनता है चरखी
दादरी। और कई किताबों में आपको सुनने को मिलेगा कि 4 दिसंबर को बना था, ठीक है, लेकिन डेट आपने याद करनी है 1 दिसंबर 2016। तो यहां तक आपने पढ़ा कि किस प्रकार हरियाणा, जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय हरियाणा के पास टोटल 7 जिले थे और आज हरियाणा के पास टोटल 22 जिले हैं। तो किस प्रकार इन 7 जिलों से ही 22 जिले बने हैं, कैसे कैसे बने हैं, आपने इस वीडियो के माध्यम से समझा है। जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट करके बता देना। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।